हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का CUET का जो एग्ज़ाम है वो चल रहा है। किसी स्टूडेंट का एक या दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, किसी स्टूडेंट का जो सिटी इंटीमेशन अब तक नहीं आया है, किसी स्टूडेंट का ऐसा है जिनका एक एग्ज़ाम तो एक सिटी में हुआ लेकिन दूसरा एग्ज़ाम जो है वो किसी अदर सिटी में दे दिया। तो ऐसे में उनके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि सर अगर हम लोगों का ये जो एग्ज़ाम सेंटर जो चेंज कर दिया है, जैसे बोकारो में था अब बोकारो से किसी अदर सिटीज़ में दे दिया, तो वहाँ हम एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे या नहीं जाएंगे, या अगर हम एग्ज़ाम नहीं देने जाते हैं तो क्या उससे आगे कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या एग्ज़ाम सेंटर फिर से कैंसिल हो सकता है जैसे 26-27 तारीख का हुआ था। ये सर हम लोगों का अब तक जो है वो सिटी इंटीमेशन नहीं आया है, तो क्या हम लोगों का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, सिटी इंटीमेशन कब आएगा, आखिरकार इतना देरी क्यों हो रहा है, कहीं हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय CUET का फॉर्म फिल करते समय कहीं कोई गलती तो नहीं किए हैं। तो हाँ, आपके मन में ऐसे काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे जिनका जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ज़रूर दूंगा और आई होप इसको देखने के बाद आपके मन में कोई भी दिक्कत, डाउट या परेशानी नहीं होगा। और एक सिमिलर सवाल जो काफ़ी सारे स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं कि सर अगर CUET का एग्ज़ाम हम अगर नहीं दिए हैं या CUET का फॉर्म अगर नहीं भरे हैं तो हमको बोकारो और धनबाद या रांची के कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसे शेयर करना। सबसे पहला सवाल कि सर हम लोगों का सिटी इंटीमेशन अब तक क्यों नहीं आया है और सिटी इंटीमेशन कब तक आएगा। देखो, इसका दो लॉजिक है। सबसे पहला, सिटी इंटीमेशन अगर आप लोगों का अभी तक नहीं आया है तो परेशान नहीं होइए। मेरे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनमें से कुछ का एग्ज़ाम हो रहा है और कुछ का जो है एग्ज़ाम का अभी तक सिटी इंटीमेशन नहीं आया है, यानी ये 8 और 9 तारीख तक जो एग्ज़ाम होगा वहाँ तक भी सिटी इंटीमेशन नहीं आया है। तो मैं भी उन लोगों को यही कह रहा हूँ कि अभी तक अगर आप लोगों का सिटी इंटीमेशन नहीं आया है तो उसे घबराइए नहीं। कुछ दिन में आप लोगों का सिटी इंटीमेशन जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। सुबह, दिन में और शाम में एक बार करके आप लोग चेक करते रहिएगा, सिटी इंटीमेशन आप लोगों का आ जाएगा। फिर भी अगर सिटी इंटीमेशन नहीं आया तो समझ जाना कि आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्म भरते समय गलती किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने शायद कोई भी गलती नहीं किया होगा। सिटी इंटीमेशन नहीं आया है, कुछ दिनों में सिटी इंटीमेशन आ जाएगा। खासकर जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उन लोगों का सिटी इंटीमेशन अभी तक नहीं आया है। आर्ट्स के स्टूडेंट का भी सिटी इंटीमेशन जो है वो जल्द से जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल का जवाब दे दिए, सिटी इंटीमेशन नहीं आया है, घबराइए नहीं, चेक करते रहिए, 1-2 दिन में सिटी इंटीमेशन आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल कि सर हम लोगों का जो पहला एग्ज़ाम हुआ वो किसी अदर सिटी में हुआ और जो सेकंड एग्ज़ाम है वो किसी अदर सिटी में है, तो हम लोगों को दूसरे अदर सिटी में एग्ज़ाम दे के जाने की ज़रूरत है या नहीं। अगर वो एग्ज़ाम छोड़ देंगे तो क्या एडमिशन हम लोगों का नहीं होगा। तो देखो बताते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि एक सिटी में जैसे कि रूटीन बनता है, उस रूटीन वाइज अगर जैसे कि मान लो हम बताते हैं, अगर सपोज कर लो आप लोगों का एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका था, अब अगर मान लो आप लोगों का बाकी 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सपोज कर लो बाकी है, एक डोमेन पेपर, एक लैंग्वेज पेपर और एक टेस्ट पेपर। अगर 3 पेपर का एग्ज़ाम बाकी है और ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट का अगर पेपर बाकी होता तो जहां आप लोगों का फर्स्ट स्लॉट में यानी पहला एग्ज़ाम जिस सिटी में दिया था अगर वहां पे उस समय स्लॉट ना मिल पाया तो क्या करता है NTA, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट में ही किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके लिए एग्ज़ाम सेंटर अलाउट कर दिया जाता है। और इस बार ऐसे हुआ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिन लोगों का एग्ज़ाम जो है आपका 26 तारीख को, जिन लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बोकारो में ही हुआ था, लेकिन अब जब उन लोगों का बाकी 3 पेपर का एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का दे दिया जमशेदपुर में। ठीक है, तो बताओ कि पहला एग्ज़ाम बोकारो में हुआ होम सिटी में, अब सेकेंड एग्ज़ाम जो है वो जमशेदपुर में हुआ है, तो आखिरकार जमशेदपुर एग्ज़ाम देने जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो मैं कहता हूँ एग्ज़ाम देना जाना है। थोड़ा बहुत आप लोगों को परेशानी होगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी होगा जमशेदपुर आने में जाने में। अगर रिलेटिव है वहाँ तो ठीक है, रिलेटिव नहीं है तो जाने आने में थोड़ा बहुत परेशानी होगा, ज़्यादा परेशानी होगा हम जानते हैं, लेकिन अपने तरफ से आप लोग कोई गलती मत कीजिएगा क्योंकि CUET का फॉर्म आप लोग भरे हैं, एक पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं तो बाकी पेपर का एग्ज़ाम भी आप देने ज़रूर जाओगे। हाँ, अगर ऐसा होता कि एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका एग्ज़ाम होता, जैसे पहले हुआ था, एक बार अनाउंसमेंट हुआ था ना भाई
कि हम लोग झारखंड के स्टूडेंट हैं, बोकारो का है, कोई धनबाद का है, कोई रांची का है, कोई रामगढ़ का है, कोई हजारीबाग का है, उन लोगों का एग्ज़ाम सेंटर किसी अदर स्टेट में दे दिया, बिहार में दे दिया, पटना में दे दिया, कोलकाता में दे दिया। तो जब किसी अदर स्टेट में दिया हुआ था तो वो खुद उसको कैंसिल करके आपको आपके होम सिटी में दे दिया। अगर अदर स्टेट में होगा तो वो कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर सेम स्टेट पे है और अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दिया है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो वही बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों का सेम स्टेट में एग्ज़ाम है तो आप देने जाओगे, अपने तरफ से आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक, 2 सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर अगर CUET का एग्ज़ाम हम नहीं दिए हैं, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएँ, या मेरा एग्ज़ाम छूट गया, या CUET का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, तो क्या हमको बोकारो, धनबाद, झरिया या रांची, क्या हजारीबाग, क्या इन यूनिवर्सिटीज़ में हमको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो, इसके लिए 2-3 न्यूज़ आया है, लेकिन ये न्यूज़ मैंने पढ़ा और उससे अब तक जो है हम पूरे तरीके से क्लियर नहीं है। हाँ, इतना है कि जैसे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, जिसमें बोकारो, धनबाद और झरिया आता है, वो यूनिवर्सिटी का कहना है कि 50% एडमिशन CUET से होगा और 50% एडमिशन जो होगा वो चांसलर पोर्टल से होगा। अब हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो चांसलर पोर्टल से जो एडमिशन होगा वो एडमिशन एक्चुअल में CUET फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट का ही होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि जो CUET का एग्ज़ाम देंगे और फेल हो जाएंगे। तो क्या अगर कोई स्टूडेंट CUET का एग्ज़ाम दे करके अगर फेल हो गया है तो क्या ऐसे स्टूडेंट को चांसलर पोर्टल से डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, या उनके साथ साथ वैसे स्टूडेंट जिन्होंने CUET का फॉर्म नहीं भरा है या जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, क्या उन लोगों का भी डायरेक्ट एडमिशन होगा? इसके लिए मैं थोड़ा सा डाउट हूँ और मैंने 3-4 प्रोफेसर से मैंने बात किया इस टॉपिक को लेके। उनके तरफ से भी इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियली क्लियरेंस नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन रुक जाइए, जैसे ऑफिशियली अनाउंसमेंट आएगा, न्यूज़ आएगा, वैसे ही बता देंगे। लेकिन अभी 50-50 चांसेस है कि 50% जो है वो CUET से एडमिशन हो जाएगा और 50% एडमिशन डायरेक्ट चांसलर पोर्टल से जो है हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके सारे सवालों का जवाब आपको दे दिए। फिर भी अगर कोई डाउट है CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके सिटी इंटीमेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो बेझिझक आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछिएगा। और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, परेशानी हो तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। बेझिझक आप मुझसे हेल्प मांगना, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा।